नमस्कार, मैं नानक शर्मा आप ही के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज रीजनिंग में आकृतियों की गणना करनी सीखेंगे। इस तरह की आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो भाई इन पर नंबर डालेंगे 1 2 3 4 और इन नंबरों को जोड़ देंगे। जैसे 1 और 2 3, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 10। इन सभी आकृतियों में त्रिभुज पूछे गए हैं बस। अब देखो यहाँ कितने त्रिभुज हैं, तो नंबर डालेंगे 1 2 3 4 और 5 5। अब जोड़ दिए इन्हें, जोड़ो 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 5 15। तो यहाँ पे इस बेस पे 15 हुए। अब देखो जितने बेस हों इसमें, जैसे एक बेस तो ये है, आपकी ये वाली जो लाइन है एक बेस बना, एक बेस ये है, और भी बेस होते 2 हो 3 हो 4 हो, कितने भी बेस हों, बस एक जगह नंबर डालो। अब आप गुणा करनी है कितने से, जितने बेस हैं। तो इसमें कितने बेस हैं भाई, एक बेस तो ये है आधार, और एक बेस ये है, 2 आधार है ना, तो 2 से गुणा करो, 15 दूनी 30। यहाँ त्रिभुजों की संख्या होगी 30। अब नेक्स्ट आकृति देखेंगे, नंबर डालो 1 2 3। अब इन्हें जोड़ो, 3 और 2 5 और 1 6। अब देखो इसमें बेस कितने, एक बेस तो ये है पूरा, है ना, और एक बेस ये है पूरा, तो 2 बेस तो पूरे हैं, तो 2 से गुणा करो, 6 दूनी 12। अब इसके बाद देखो ये बेस पूरा नहीं है, तो यहाँ पर नंबर डालो। अब इन्हें जोड़ो बस, 2 और 1 3, तो 12 और 3 15। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 15। अब देखो इसमें इन्हीं आकृतियों की तरह है बिल्कुल सेम। चलो तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें देखो पहले नंबर डालो 1 2 3 और 4, नंबर डाल दिए, 4 और 3 7 8 9 और 1 10, 10 त्रिभुज हुए यहाँ पे। अब देखो 10 यहाँ है तो 10 ही यहाँ होंगे, 10 ही यहाँ होंगे, तो ऐसे 3 आकृति है ना इस जैसी, 1 2 3, 3 से गुणा करें तो यहाँ त्रिभुज आए 30। 30 तो ये कन्फर्म हुए। अच्छा एक त्रिभुज ये बड़े वाला दिख रहा हमें, ठीक है, और एक त्रिभुज ये अंदर है, तो 2 और एक्स्ट्रा बन गए, तो टोटल त्रिभुज कितने आए भाई 32। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कितने त्रिभुज होंगे, तो इन पर नंबरिंग डाल दो, 1 2 3, 3 तो ये हमें दिख ही रहे हैं, और एक बड़े वाला, तो 4 त्रिभुज तो हमारे ये हुए। अब देखो एक त्रिभुज ये जो बीच में बना हुआ है, एक ये बना। अब देखो एक त्रिभुज ये है, ठीक है, 6 है। अब एक त्रिभुज ये हमने गिन लिया बड़े वाला, लेकिन इस बेस से भी तो ये दोबारा त्रिभुज बनना हो भाई यहाँ, ठीक है। तो एक ये वाला त्रिभुज है जो मैं यहाँ कलर्ट कर दिया, तो टोटल त्रिभुज कितने हुए, 4 और 1 5 6 7। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या होगी भैया 7। चलो अब हम ये त्रिभुज देखेंगे, यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये देखेंगे। तो भाई देखो सबसे पहले हम ये वाली जो आकृति बन रही है ना, ये जो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे देखें, नंबर डालो 1 2 और एक ये पूरा बड़ा, तो 3 तो ये बन गए। अच्छा 1 2 और एक ये पूरा बड़े वाला, 3 ये बन गए, 3 और 3 6। इसके बाद में आप देखोगे कि एक तो त्रिभुज, भाई मेरे मार्कर पे ध्यान रखियो, एक त्रिभुज आपका ये बना, ठीक है, यानी इस त्रिभुज के लिए ये बेस बना। अच्छा एक त्रिभुज बना और एक त्रिभुज इस बेस से बना, तो 2 और बन गए इस साइड में, ठीक है भाई। अब देखो इधर एक त्रिभुज तो आपका ये बना बड़े वाला, ठीक, इस बेस से, और एक त्रिभुज इस बेस से बना, तो 2 यहाँ ये बन गए एक्स्ट्रा। अब इसके बाद एक त्रिभुज ये है, ठीक भैया, एक त्रिभुज ये, और जब ये आकृति इसमें जुड़ेगी ना तो और एक एक्स्ट्रा एक और बन जाएगा यहाँ पे, तो ये 2 बन गए एक्स्ट्रा यहाँ पे। अब देखो एक त्रिभुज ये वाला, और जब एक तो ये है, जब ये आकृति यहाँ जोड़ेंगे तो एक इनके जोड़ने से बन जाएगी एक्स्ट्रा ये वाला, तो 2 और बन गए। तो टोटल त्रिभुज कितने हुए, 3 और 3 दूनी 6, 6 और 4 10 और 4 14। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या 14 है। इस आकृति में हम त्रिभुज देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ नंबर डालो, 2 और 1 3, तो इस यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है हमारा ये, इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ होंगे, तो 3 3 3, ये 9 त्रिभुज हुए भाई, ठीक है। एक ये बड़े वाला पूरा, एक ये बड़े वाला पूरा, तो यहाँ तक बड़ी आकृति में हमने देख लिए। अब देखो ये वाली जो आकृति है इसमें कितने होंगे, तो 1 2 और 3, और एक ये पूरे फिर से बड़े वाला, तो 4 ये हुए, और प्लस ये थोड़ी गिनती किया है हमने, एक ये वाला, तो टोटल जब करोगे तो ये त्रिभुज आएंगे हमारे 10 और 4 14 और 1 15। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या होगी
15। अब आते हैं यहाँ पे कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो आप पता है क्या करना है ऐसे सवाल में, आप ये करना है कि सबसे पहले देखना है ये फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है भाई, वैसे गिने नहीं जाएंगे। और यहाँ पे जो n है, मेन चीज n है। n क्या है, तो n होता है बेसों की संख्या, आधार की संख्या। देखो एक आधार तो ये है, ये नीचे एक आधार ये वाला है, एक आधार ये वाला और ये एक आधार ये वाला। तो जब इस तरह से त्रिभुज दिए जाए तो आधार गिनो। तो आधार कितने हैं, 4, 1 2 3 4। तो n का मान यहाँ पे हुआ 4। और जब n का मान 4 है, या तो होगा n का मान सम संख्या में या होगा विषम संख्या में, याद रखेंगे। तो यहाँ n का मान सम संख्या में तो फॉर्मूला ये काम करेगा। अगर n का मान विषम संख्या में हो तो यहाँ -1 और कर दें इसी फॉर्मूले में, ठीक है। तो अब n का मान 4 है, अब हम n का मान रखते हैं। तो देखो यहाँ पे n का मान रख दिया 4 और यहाँ पे n का मान 4 और यहाँ पे भी n का मान 4। तो देखो ये तो 4 है ही है, गुणा 4 और 2 6, गुणा 4 दूनी 8 और 1 9 और बटे में रखोगे 8। 4 से 8 काट देंगे 2 बार और 2 से ये काट देंगे 3 बार और 3 नियम 27। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या आई निकल के 27। अब देखो यहाँ देखेंगे यहाँ कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ बेस गिनो पहले, 1 2 3, यानी n का मान यहाँ पे 3 है। n का मान 3 है ना, तो इसी फॉर्मूले में -1 कर देंगे। तो भाई मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ त्रिभुजों की संख्या। n का मान हमें पता चला 3, तो पहले n का मान रखेंगे 3। इसके बाद n + 2, तो n का मान 3 है, 3 और 2 5, ये कोष्टक है, 3 और 2 5, गुणा 2n + 1। तो n का मान इस सवाल में 3 है, 3 दूनी 6 और 1 7 और -1 करना है, ठीक है। जब n का मान विषम संख्या हो -1 करना है। तो -1 कर देंगे और बटे में रखना है आप 8। तो पहले अब हम गुणा कर लें, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 में से 1 निकाल देंगे तो 104 बटे में 8। और भाई 8 से भाग दोगे ना तो ये 8 से कट जाएगा एक बार, 8 × 24, यानी 13 त्रिभुज हैं इस आकृति में। अब ले लेंगे स्क्रीनशॉट पहले। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने है। तो पहला सवाल ये है, तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने होंगे। जब हमें एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, फिर उसके अंदर त्रिभुज, फिर उसके अंदर त्रिभुज, तो ऐसी आकृति में त्रिभुज निकालने थोड़े डिफिकल्ट हैं। यहाँ तो 3 ही त्रिभुज हैं, आगे 4 भी हो सके 5 भी हो सके। तो इसका एक फॉर्मूला है, बहुत अच्छा फॉर्मूला। फॉर्मूला ये है कि 4n - 3। जब एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा 4n - 3। अब देखो n क्या है यहाँ, n का मतलब है त्रिभुजों की संख्या। कितने त्रिभुज हैं यहाँ बड़े, एक तो ये वाला है बड़ा और एक ये वाला भाई है ना, और एक ये वाला। तो त्रिभुजों की संख्या यहाँ 3 है, तो n का मान हुआ 3। तो 3 की n का मान रखो 3, तो 4 × 3 माइनस ये वाला 3, तो 4 × 3 12 और 12 में से 3 घटाएंगे 9। तो यहाँ पे 9 त्रिभुज हैं। अब आ जाओ इस आकृति में। तो इस तरह के स्टार में कितने त्रिभुज होंगे, इन पर नंबर डाल दो भाई। एक त्रिभुज ये है, एक ये है, 2 3 4 5 और 6 त्रिभुज तो हमें साफ दिख रहे हैं। इसके बाद एक ये बड़े वाला है और एक ये वाला है, तो 6 ये और 2 बड़े वाले, तो टोटल त्रिभुज कितने आए हैं, तो आप बोलोगे 8। तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या 8 है इस आकृति में। अब देखेंगे कि यहाँ पे स्टार जो है, ये स्टार और ये स्टार दोनों अलग हैं। ये तो अलग अलग 2 स्टार, 2 त्रिभुज अलग अलग बनाने पड़ेंगे जब बनेगा। और ये एक ही बार पेन चला के बनाना पड़ेगा भाई। आप ये तो इस तरह से बनाओगे ना, बड़ी डिफिकल्ट है इसको बनाना। एक बार कोशिश करिए मेरे साथ बनाने की, ये इस तरह से बने भाई, इस तरह से, ठीक है। और ऐसा स्टार जो एक ही बार पेन चलाकर बनाया जा सके, वो स्टार में हमेशा 10 त्रिभुज हों, याद रखिए इस बात है। गिनने के चक्कर में कुछ ना है, रट लो। ऐसे स्टार में 10 त्रिभुज होंगे। इस सवाल है अभी देखेंगे, उससे पहले ये पढ़ लें, ठीक है। अगर हमें ऐसा एक आयत या वर्ग दे दे और उसके अंदर त्रिभुज पूछे, तो भाई इन पर नंबर डालो भाई, 1 2 3 और 4। जो बड़े वाला नंबर है उसमें कर दें 2 की गुणा। तो 4 में आप 2 की गुणा करोगे, त्रिभुजों की संख्या आ गई भाई यहाँ 8। बहुत बढ़िया, यहाँ भी नंबर डालो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो नंबर डालने, ठीक है। 1 2 3
4 5 6 7 और 8। अब यहाँ बड़ा नंबर क्या है, तो आप बोलोगे जी बड़ा नंबर है यहाँ पे 8, तो भैया 8 में 2 की गुणा कर दो, फिर हो जाएगा तुम्हारे 16। क्लियर, ये तो बड़े साधा हैं। अब देखो इसमें आओ, यहाँ नंबर डालोगे 1 2 3 4, बड़ा नंबर क्या है यहाँ 4, तो 4 में 2 की गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितने होंगे भैया 8। जब इस आकृति में, ये वाली आकृति में 8 त्रिभुज हैं, तो यहाँ भी तो 8 ही त्रिभुज होंगे, अरे इसमें भी तो 8 ही त्रिभुज होंगे, तो ये दोनों में 8 8 हुए। अब ये अलग अलग गिने 8 8, जब ये दोनों आकृति हम जोड़ के देखेंगे तो इनके जुड़ने से कुछ एक्स्ट्रा त्रिभुज बनेंगे, उन्हें और देखें। भाई देखो एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा बड़ा वाला, बन गया ना, ठीक, और एक त्रिभुज ये बन जाएगा, ये वाला बड़ा, तो 2 त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा आए, तो 8 दूनी 16 और 2 18, तो यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या आई 18। अब इस आकृति में देखें त्रिभुज कितने हैं, तो इस आकृति में नंबर डालें पहले 1 2 3 4। अब देखो 4 का हम डबल करेंगे, 4 दूनी 8, जब 8 यहाँ हैं 8 यहाँ होंगे 8 यहाँ होंगे, तो हमने लिख दिए 8 8 और 8, तो ये टोटल 24 हुए। अब देखो इन आकृतियों को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने से भी तो एक्स्ट्रा त्रिभुज निकलेंगे, उन्हें देखेंगे। जब हमने ये 2 आकृति जोड़ी तो एक त्रिभुज तो एक्स्ट्रा ये निकले भाई, दोनों के जोड़ने से, एक यहाँ पे ये निकले, तो ये कितने आ गए 2 एक्स्ट्रा त्रिभुज हुए। अब हम ये 2 आकृति जोड़ लें तो एक त्रिभुज तो हमें ये मिल जाएगा, ये वाला, और एक त्रिभुज ये वाला मिल जाएगा भाई, ये वाला, तो 2 ये आ गए, प्लस एक त्रिभुज यहाँ से, देखो यहाँ से ये भी तो त्रिभुज बनना हो ना, ये वाला भी तो त्रिभुज बनना हो ना, एक ये बन गया, तो टोटल त्रिभुज देखो 8 8 8 24 25 26 27 28 और 1 29, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या निकल के 29। चलो अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या देखेंगे भाई, तो यहाँ भाई ये मिटा रहा हूँ अब मैं, है ना। चलो तो आप ये बताओ भाई कि जब हमने इस तरह की आकृति देखी पहले उसमें पेज पे शुरुआत में, तो हम क्या करें, ऐसे में 1 2 नंबर डाल दें ना, और एक ये बड़े वाला, या मैं ये कहता हूँ इन पर नंबर डालो और इन्हें जोड़ो, तो 2 और 1 3, तो 3 त्रिभुज आ गए यहाँ पे, तो 3 यहाँ होंगे 3 यहाँ होंगे 3 यहाँ होंगे, यानी 3 3 त्रिभुज 4 जगह हैं, 4 की गुणा करो तो 3 चौक 12 त्रिभुज बन गए इसमें। यहाँ तक बात कर लिया। अब देखो ये वाली आकृति, अच्छा ये आकृति और ये आकृति बताओ आप सेम ना लग रही, अरे एक ही तो है भाई, ठीक है एक ही है, और जब ये एक ही है तो फिर क्या करेंगे 1 2 3 और 4 नंबर डालेंगे, और बड़े नंबर है दोगुना कर देंगे, तो 4 का दोगुना कितना होगा 8, तो 12 और 8 कितने आए भाई साहब 20, तो इस आकृति में 20 त्रिभुज हैं। क्लियर, आगे बढ़ेंगे, और हाँ इनमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, केवल 20 हैं। इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 1 2 3 और 4, तो 4 का हम डबल करेंगे भाई, ये आकृति सेम है, तो 4 का डबल करेंगे तो त्रिभुज आए 8, जब 8 यहाँ है तो 8 ही यहाँ होंगे। क्लियर, 8 और 8 16, ठीक भाई। अब ये दोनों आकृति हमने जोड़ दी, क्या इनके जोड़ने से कोई त्रिभुज बन रहा है, हाँ देखो एक त्रिभुज ये बना इनके जुड़ने से, और एक त्रिभुज इनके जुड़ने से ये बना, तो यहाँ पे 2 त्रिभुज और बने एक्स्ट्रा, 2 त्रिभुज और बने एक्स्ट्रा, ये 8 में यहाँ से हटा रहा हूँ भाई। चलो एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, ये बन गए। अब देखो 1 2 और एक ये बड़े वाला, यानी यहाँ नंबर डाल दो, इन नंबर ने जोड़ देंगे, तो 3 3 यहाँ, तो 3 यहाँ भी तो है, 6 ये हो गए। चलो जी 6 ये हुए। अब जैसे हमने ये आकृति यहाँ पे जोड़ी तो देखो एक एक्स्ट्रा आप ये मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना, और एक एक्स्ट्रा ये मिलेगा आप यहाँ पे। क्लियर, तो 2 एक्स्ट्रा ये हुए। अच्छा अब यहाँ पे भी तो देखोगे जब ये आकृति हमने यहाँ जोड़ी तो एक त्रिभुज ये एक्स्ट्रा मिला हमें, और एक त्रिभुज हमें ये एक्स्ट्रा मिला यहाँ, तो टोटल कितने हुए 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 16 भैया ये है गए 28। इस आकृति में टोटल 28 त्रिभुज हैं। अब हम जानेंगे वर्ग और आयत ज्ञात करने, ठीक है।
तो सबसे पहले जैसे इस आकृति में हमें वर्ग देखने हैं, तो आप क्या करना है, ऐसे भी नंबर डालो, ऐसे भी 1 2, और ऐसे नंबर डालो 1 2। अब आप बड़े बड़े नंबर लेने हैं, इधर से भी बढ़ो इधर से भी बढ़ो, तो 2 गुणा, भाई ये वाला 2 ले लिया हमने, अब इधर से बड़ा नंबर लो, गुणा कर दो, प्लस अब पहले नंबर में से 1 कम करो, गुणा दूसरे नंबर में से भी 1 कम करो। ठीक है, जब यहाँ कोई सी भी एक संख्या 1 आ जाए वहीं पे छोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 और प्लस 1 एकम 1, तो यहाँ तक ये वर्ग कितने बने भाई 5। तो ध्यान रखेंगे इसमें 5 वर्ग हैं। अब आ जाओ इसमें, भाई देखो ये जो बड़ा वर्ग दिख रहा है आप है, ये सेम ऐसे ही है, इस बीच वाले छोड़ दो, तो इसमें कितने हैं फिर 5, और 5 ही इसमें होंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने बन जाएंगे हमारे 10, इसमें बन जाएंगे 10। अभी इस पर बात करेंगे, पहले रुक जाएंगे इसे, और देखो यहाँ पे नंबर डालो 1 2 3 4, यहाँ पे नंबर डालो अब ऐसे 2 3, अब यहाँ से बड़ा नंबर लो 4, और इधर से बड़ा नंबर क्या है 3, प्लस अब आप क्या करना, पहले नंबर में से 1 कम करना है, तो 4 में से 1 कम करोगे 3, गुणा दूसरे नंबर में से भी 1 कम करना है, यानी 3 में से 1 कम करोगे 2, प्लस फिर इस 3 में से 1 कम करके लिखो यहाँ 2, और अब इस 2 में से 1 कम करके लिखो 1। अब जैसे ही 1 आएगा वहीं पर रुक जाएंगे, कोई भी एक नंबर इनमें से लास्ट में 1 आ जाए वहीं छोड़ो। 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, तो भैया ये कितने बने 12 और 6 18 और 2 20, तो यहाँ पे 20 वर्ग हैं, 20 वर्ग हैं। अब ऐसा देखो भाई, ये बताओ यहाँ इन बीच वाले ने हम छोड़ दें तो फिर आकृति यही है ना, ये सेम, तो 5 हुए। अच्छा, प्रत्येक ये जो छोटी आकृति है इसमें भी तो एक में 5 चाहिए ना, तो भाई 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, तो 5 चौक 20 हुए, 20 ये हुए, तो टोटल कितने बने 25 वर्ग बने। कंप्लीट। इसका जवाब आप देंगे कमेंट्स में, कितने वर्ग हैं इसमें, वर्ग पूछे हैं। अब आ जाएंगे आयत पे। आयत की गणना कैसे करेंगे, नंबर डालो 1 2 3 4, ऐसे नंबर डालो 1 2 3। अब आप क्या करना है, ऐसे नंबरों का योग करो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 10 गुणा, अब इन नंबरों की योग करो, 3 और 2 5 और 1 6, तो 10 6 की गुणा करोगे 60, तो यहाँ पे 60 आयत आए, 60 आयत आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ आयत निकालने हैं हमें, तो नंबर डालेंगे 1 2 3, अब यहाँ तो ये तो आयत है ही ना, ये तो पागल बनाने को दिया बस। अब ऐसे नंबर डालो 2, अब आप क्या करना है, ये जोड़ने हैं, 3 और 2 5 और 1 6, 6 गुणा, अब ऐसे जोड़ो 2 और 1 3, इनकी गुणा करो 6 और 3 18, तो यहाँ आयत की जो संख्या है ना वो कितनी है 18 है। अब ध्यान देंगे नेक्स्ट बात पे, इस सवाल है भाई, और इसका आंसर आप कमेंट्स में भेजोगे। ठीक है, चलो अब फिर से हम इसी में एक और कलाकारी करेंगे। देखो जैसे ये है, यहाँ हमें पूछ लिया उसने कि कुल आयत कितने हैं, तो कुल आयत हमने बता दिए, कुल आयत है भाई 60, लेकिन इसी आकृति में अगर हमसे कह देता वो कि वर्ग कितने हैं, तो फिर वर्ग कैसे निकालते हम, बता, वर्ग की यही है ना ट्रिक। तो वर्ग की तो ये है भाई 4 गुणा, इधर से नंबर लो 3, अभी रुकिए यहाँ से बहुत काम की बात आ रही है, प्लस अब यहाँ से एक नंबर कम करोगे, इसे हटा रहा हूँ मैं, यहाँ से एक नंबर कम करोगे बड़े वाला, तो कितने रह गए यहाँ 3, इसमें से एक नंबर कम करोगे 2, प्लस यहाँ नंबर 1 कम करो 2, और यहाँ से 1 कम 1, तो ये हुए भाई 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 18 और 2 एकम 2, 18 और 2 20, तो ये बन गए 20। अब देखो अगर हमें पूछ ले कि केवल आयत कितने, केवल आयत कितने, ध्यान रखियो वर्ग भी आयत होते हैं, वर्ग भी आयत होते हैं। अगर किसी सवाल में पूछ लेना कि केवल आयत कितने हैं, तो आप क्या करना होगा, वर्ग घटाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ 60 आयत थे और 20 वर्ग हैं, तो 60 में से 20 घटाओगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे भाई, यहाँ आ जाएंगे 40। केवल आयत पूछे तो 40 बताओगे। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन फिर आपके सामने हैं। पहले 2 क्वेश्चन में विकर्ण निकालने सीखेंगे और बाद के 2 क्वेश्चन में हम सीधी रेखा निकालनी सीखेंगे, सीधी रेखा गिननी सीखेंगे। तो भाई 2 क्वेश्चन ये हैं, इनमें हमें पूछे हैं कि विकर्णों की संख्या बताओ। विकर्ण
जैसे ये है, यहाँ से यहाँ तक ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ठीक है। तो आप क्या करना है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है n-3/2। अब n क्या है यहाँ पे, n होता है n लाइनों की संख्या, 1 2 3 4 5। तो यहाँ n का मान है 5। तो अब वैल्यू रखोगे यहाँ पे आप, तो इस n का मान 5 गुणा, कोष्टक में लिखोगे आप 5 - 3 और बटे में भाई 2। अब यहाँ देखेंगे 5 गुणा 3 में, 5 में से 3 गए तो 2 और बटे में 2, तो ये कट गए। कितने आए भाई यहाँ पे विकर्ण, तो आप बोलोगे विकर्ण आए जी यहाँ पे 5। अब इस सवाल में देखो विकर्ण, गिनती करो इनकी, रेखा कितनी है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ n का मान 6 है, तो रखो वैल्यू n की, n का मान 6 है और भाई n का मान 6 - 3 और बटे में 2। तो अब देखो 6 गुणा, ये घटाओगे तो 3 और बटे में 2, 2 से ये काट देंगे 3 बार, 3 3 9। तो यहाँ पे 9 विकर्ण है। अब आप देखोगे कि अगर हमें सीधी रेखा निकालनी है तो कैसे निकालनी है, तो सीधी रेखा हमें तीन रेखा होंगी, ये 3 तरह की रेखा होंगी। पहले ये देखेंगे, तो सबसे पहले आप देखोगे क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कितनी है। इसके बाद इसमें देखोगे लंबवत रेखा कितनी है। इसके बाद देखोगे तिरछी रेखा कितनी है, तिरछी रेखा कितनी है। तो सबसे पहले हम क्षैतिज रेखा देखेंगे। क्षैतिज का मतलब है ऐसे, ऐसे। तो क्षैतिज रेखा यहाँ कितनी है, आप बोलोगे जी 2 है। लंबवत कितनी है, लंबवत मतलब ऐसे। तो देखो 1 2 3, लंबवत है 3। अब देखोगे तिरछी रेखा कितनी है, तिरछी रेखा एक तो ये है और एक ये है, तो तिरछी रेखा है यहाँ पे 2। तो टोटल जो सीधी रेखा हुई 2 और 3 5 और 2 7। अब आ जाएंगे यहाँ पे कितनी रेखा है टोटल। तो अब देखो भाई, सबसे पहले आप क्षैतिज रेखा देखनी है, क्षैतिज। उसके बाद में फिर देखनी है लंबवत, इसके बाद में देखनी है तिरछी रेखा। तो आप क्षैतिज रेखा देखोगे तो एक तो ये वाली, एक ये है और एक ये है। क्षैतिज रेखा भाई 3 पाई। लंबवत देखो ऐसे, तो एक तो ये है और एक ये है, 2 ये हैं यहाँ पे, तो 2 ये हुई। अब देखेंगे आप तिरछी रेखा, तिरछी रेखा 1, तिरछी रेखा ये 2 2 3 4 और एक ये और एक ये, 6 हो गई, 6 हो गई। तो टोटल अब करोगे 6 और 2 8 और 3 11। तो यहाँ पे सरल रेखा या सीधी रेखा 11 है। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर करो अच्छी तरह से, ठीक है।